प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। आज मैं आपका भाई पास्टर सुंदर चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस ऑनलाइन चर्च में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि क्रिसमस का ये जो दिन चल रहे हैं और आज 2024 का लास्ट संडे है दोस्तों। और इस लास्ट संडे में आपके सामने कुछ बातें, प्रभु की बातों के लेकर मैं आपके सामने जो है उपस्थित हुआ हूँ। थैंक यू जीसस। सो दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट है। जैसे आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज STBC जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह के साथ जो है 10 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और जिसमें सब लोगों ने STBC ज्वाइन करके सच्ची और खरी शिक्षा को अटेंड किया है। और मैं इनकरेज करता हूँ उन भाइयों को जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और प्लीज़ आप लोग जो मार्च के बाद जो है स्टार्ट होगा मसीह मंथन बैठक में, जो फेब और मार्च में, फेब में एक्चुअली ये स्टार्ट होने जा रहा है। जनवरी का महीना जो है अभी नहीं होगा, तो आप लोग फेब में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फेब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मार्च भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अप्रैल में जाकर आप लोगों को सीट्स मिलेंगी। सो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि आप STBC ज्वाइन कीजिए, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। 7 डेज मात्र 5000 फीस के साथ आपको प्रभु की सच्ची बातें, सच्ची खरी शिक्षा पास्टर दानराज जी के द्वारा आप ले सकते हो, जिसमें आपको सर्वसिद्ध कलीसिया बनने के लिए एक ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो मसीह मंथन बैठक की ओर से जो है आपको मिलने वाली दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग का वेलकम है और आप लोग आएँ और ज्वाइन करें STBC कॉलेज मुंबई। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सो अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं क्रिसमस मैसेज को लेकर बहुत से जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर देख रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं और लोग भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो असली क्रिसमस है, जो यीशु मसीह का जन्म नहीं, बेसिकली यीशु मसीह के जो है क्रूज़ की मौत के बाद का जो जीवन है, यीशु मसीह क्रूज़ के ऊपर क्यों चढ़े, वो क्रिसमस है। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को समझना ही जो है क्रिसमस है, ठीक है। तो ना कि कोई एंजॉयमेंट पार्टी, कोई किसी तरह का कोई भी जो है सेलिब्रेशन, किसी तरह का कोई भी सांता क्लॉज, किसी तरह का कोई भी ट्री को लेकर हम लोग जो है क्रिसमस को नहीं मना सकते हैं। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहाँ पे जो टॉपिक है कि जीसस बर्थ इज़ नॉट क्रिसमस, जीसस बर्थ इज़ नॉट क्रिसमस। सो हमें क्रिसमस को समझने के लिए, क्रिसमस को जानने के लिए यीशु मसीह को जानना होगा। तो 3 बातें हैं यहाँ पे मेरे पास मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि व्हाई वी नीड जीसस, व्हाई वी नीड जीसस क्राइस्ट, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत क्यों है। सेकंड थिंग दूसरी है यहाँ पे, व्हाई जीसस डाई, यीशु मसीह क्यों मरा, इसके बारे में हम लोग आज कुछ जानेंगे। और तीसरा मेरा पॉइंट है यहाँ पे, व्हाई फॉलो हिज टीचिंग, यीशु मसीह की टीचिंग हमें क्यों फॉलो करनी है। क्योंकि यीशु मसीह की ये 3 बातें आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला है व्हाई वी नीड जीसस क्राइस्ट, कि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत क्यों है दोस्तों। यीशु मसीह की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही गॉड है, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह हम सबका प्रभु है, उद्धार करता है, पिता है। सो इसलिए हमें यीशु मसीह की
जो है ज़रूरत है। जैसे कि वचन में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह की जो है ज़रूरत हमें क्यों है, वचन के अनुसार दोस्तों हम जानेंगे। यूहन्ना किताब में वचन 1 में थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, उद्धार करता है, जो कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य जाति बन के आया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो दोस्तों वचन एक या यूहन्ना की किताब में अध्याय 1 में लिखा है दोस्तों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पे जो वचन है वो आदि में भी था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन 2 कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन 3 कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ वचन के द्वारा। सृष्टि में जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो, हम लोग देखते हैं, हर एक चीज वचन से बनी है दोस्तों। वचन के द्वारा ही सब चीजें उत्पन्न हुई हैं दोस्तों। वचन 3 कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उस में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके जो है बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? वचन के बिना। तो वचन 4 कहता है उसमें जीवन था। किसमें? वचन में जीवन था। आज मैं ऐसे जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, पर जो हमारे ये पवित्र शास्त्र है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु के वचन जो है, इसमें क्या है? जीवन है। कहता उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो ये जो ज्योति है, यही ज्योति है, ये जो वचन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे अध्याय में हम लोग एक ही चीज हमारे सामने आ रही है, वचन 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 वचन। तो वचन जो है वही परमेश्वर के साथ था, राइट। और उसमें लिखा है, क्या था? वचन 4 में लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो अगर उसमें जीवन था तो इसका मतलब अगर वचन में जीवन है, इसलिए वचन के बिना, जो वचन के बिना है उसमें मौत है, उसमें जीवन नहीं है। अगर वचन में जीवन है तो। और आगे लिखा है जीवन मनुष्य की ज्योति था। और अगर जीवन मनुष्य की ज्योति है तो जो अंधकार में है वो मनुष्य का जीवन नहीं है। तो यहाँ पे जो है जीवन और मृत्यु और ज्योति और अंधकार, दो बातें हमें यहाँ पे सामने आ रही है हमारे वचन 4 में। और वचन 5 कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। ये जो ज्योति है अंधकार में चमकती है। हम जानते हैं कि अंधेरा जब अंधेरा होता है, उसको वो जब उजाला उसमें आना है तो केवल एक छोटे से बल्ब से, एक छोटे से ज्योति से जो है उजाला आता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब ये अंधकार क्या है? अंधकार जो शैतान की ओर से है, वो अंधकार जिसने इस ज्योति को, इस वचन की ज्योति को ग्रहण ना किया। सो दोस्तों, एक ही बात बोलूँगा यहाँ पे आपको जो समझनी है। इस प्लेनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर दो ही मेन मुख्य दो ही चीज़ें हैं। एक है यीशु, दूसरा है शैतान, राइट। एक है ज्योति, दूसरा है अंधकार। सो इसको आपको समझना होगा। और यहाँ पे वचन जो है, आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और ये वचन जो है, इससे पूरा का पूरा सृष्टि बनी, इसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और जो कि जीवन था और जो अंधकार में चमकती है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वचन ही परमेश्वर था। और फिर जैसे हम लोगों ने पढ़ा, वाई वी नीड जीसस क्राइस्ट, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि यीशु मसीह की ज़रूरत इसलिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता पिता है,
जो कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया। राइट। अब वचन 14 क्या कहता है? कहता है और वचन देहधारी हुआ। यही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो ये जो वचन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पीछे, तो यही वचन जो है देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ यानी कि यीशु मसीह जो वचन है, यीशु मसीह जो परमेश्वर है, यीशु मसीह जो आदि में था, यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह के द्वारा सब चीज़ें उत्पन्न हुई, यानी कि वचन के द्वारा। तो वचन ही यीशु मसीह है। तो अब 14 वचन 14 क्या कहता है कि वचन देहधारी हुआ। तो वही वचन देहधारी हुआ। तो ये वचन जो है फ्लैश में आया। वचन जो है यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आया, देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाई डी नीड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है। तो दिस इज द क्रिसमस। यीशु मसीह ही हमारे लिए परमेश्वर है, प्रभु है, और यीशु मसीह ही, जीसस क्राइस्ट ही हमारे लिए एक गॉड है। ओके। तो यहाँ पे यीशु ही सत्य है। यीशु जो सत्य है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा परमेश्वर है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है यूहन्ना 8:32 में लिखा कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन 8:32 लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। तो ये सत्य क्या है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है जो आज से 2024 साल पहले जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसने जो है परमेश्वर ने वचन जो परमेश्वर है, था और रहेगा, उसने धरती पर जन्म लिया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे यीशु मसीह के जन्म के लिए, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि आज क्रिसमस को लेकर बहुत सारी अलग अलग टीचिंग, बहुत सारी अलग अलग बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह का जन्म मत्ती अध्याय 1 वचन 21 कहता है जो आकाशवाणी। यीशु मसीह का जो क्रिसमस है, क्रिसमस बेसिकली एक आकाशवाणी है। यीशु मसीह का जन्म एक आकाशवाणी के द्वारा लोगों तक मैसेज पहुंचा, जिसकी वजह से आज जो है क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। और वो एक डे और डेट बाइबल के अनुसार नहीं है। मत्ती 1 में वचन 21 कहता है, वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही यीशु मसीह का नाम यीशु डिक्लेयर हुआ स्वर्गदूतों के द्वारा। क्योंकि कहता है तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन? यीशु मसीह। राइट। कौन? यीशु मसीह जो परमेश्वर है। तो उनके पापों का उद्धार, यानी कि मनुष्य जाति के जो पाप, जो शैतान के द्वारा मनुष्य जाति के जीवन में जो पाप आए। राइट। तो आगे है वाई जीसस डाई। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्यों मरा। जो यीशु मसीह जो है शैतान के द्वारा जो पहले आदम के द्वारा जो पाप मनुष्य में आया, पृथ्वी पर आया। ठीक है। तो उस पहले आदम के पाप को खत्म करने के लिए, छुटकारा देने के लिए दूसरा आदम यानी कि यीशु मसीह आदम के रूप में, इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में धरती पे आया। हमने पीछे पढ़ा था यूहन्ना 1:14 में लिखा था कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। राइट। तो यही सत्य है जो आपको जानना है, जो कि हमने पीछे यूहन्ना 8:32 में पढ़ा था कि सत्य को, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यही वो सत्य है। तो लिखा है क्योंकि वह अपने लोगों से, क्षमा कीजिए, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और वचन
जो है 22 के वचन 23 कहता है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इम्मानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो इन सब बातों से साफ डिक्लेयर हो रहा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए वी नीड जीसस क्राइस्ट, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जिसने जो कि हमारे पापों से उद्धार करने के लिए आया। राइट। तो यहाँ पे पहले आदम की वजह से पूरी की पूरी मनुष्य जाति जो है पाप में गिरी, और दूसरा आदम जो यीशु मसीह जो मनुष्य जाति के पापों से फ्री करने के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए वो धरती पर आया। सो मगर अगर हम जो है धरती पर आया, लेकिन जितने भी लोग उस समय थे यीशु मसीह के समय पर, जो लोग थे यहाँ पे यहूदी जो लोग थे, वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, वो यीशु मसीह को जान नहीं पाए, वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में धरती पे आया था। वो एक जो है कारपेंटर का बेटा, यूसुफ का बेटा, कारपेंटर का बेटा जो है बन के वो आया। ठीक है, इसलिए वो एक आम पब्लिकली जब फिजिकली जो लोगों के बीच में था, तो उसको किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया। सो जो है मेन मुख्य 3 कारण यीशु, मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि यीशु क्यों मरा, उसके 3 कारण की वजह से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। दोस्तों, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का धरती पर यीशु मसीह का जन्म लेने का मतलब है लिखा, क्योंकि तू उसका वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म हुआ है एक ही वजह से, वो ये है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन मैं अगर बात करूं यीशु मसीह की मौत के बारे में, अगर मैं बात करूं कि उसको क्रूस पर चढ़ाने के 3 कारण मेन कारण क्या थे। ये तो कारण था जन्म लेने का, लेकिन उसकी मौत का कारण क्या था, यीशु मसीह की मौत का कारण क्या था। 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। दोस्तों, पहला कारण क्या था कि यीशु ने पापियों से प्रेम किया। ये एक वजह बनी थी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की, क्योंकि पापियों से प्रेम करना ये हर बंदे की, हर इंसान के जो है लेवल में बात नहीं है, हर इंसान के लिए ये बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे पापियों का मतलब था सज़ा। जो पापी थे उनको सज़ा मिलती थी, लेकिन यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, यीशु मसीह पापियों के लिए आया। तो यीशु ने पापियों से प्रेम किया, पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। तो ये एक वजह बनी कि वो पापियों को बचाने की वजह से उसके ऊपर ये दोष लगा कि ये जो है यीशु पापियों से प्रेम रखता है। ठीक है। दूसरा कारण था सब्त के दिन यीशु मसीह ने चंगाई दी, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं सब्त के दिन में चंगाई नहीं होता चंगाई उस टाइम पे, लेकिन यीशु ने सब्त के दिन ही चंगाई दी, ताकि ये भी एक वजह बनी यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाने की वजह। और तीसरा कारण था कि यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया। दोस्तों, जिसकी वजह से भी उसको जो है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कि एक आम आदमी, एक आम मनुष्य, जो लोग वो समझते थे हमारे बीच में फिजिकल चल रहा है, और वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कह रहा है। सो दोस्तों, ये 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और अगला पॉइंट मेरा दोस्तों ये है कि वो जो है क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो है उन्होंने इस तीन मेन टॉपिक के ऊपर, 3 मेन कारण की वजह से जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। दोस्तों, तो यहाँ पे हालांकि परमेश्वर के प्रेम की वजह से, परमेश्वर जो है जो यीशु ने पापियों से प्रेम किया, जिसकी वजह से वो धरती पर आया। और हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूहन्ना की किताब में लिखा है एक वचन,
कि क्योंकि परमेश्वर ने अध्याय 3 वचन 16 कहता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो जो कि उस पर विश्वास करे, मतलब जो कोई, एनी वन, जो भी कोई, यहाँ पे कोई धर्म, कोई यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धम, जैनम, कोई सी भी तरह की कोई भी यहाँ पे रिलीजन की कैटेगरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ सीधी एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोई एनी वन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो नाश ना होगा। ठीक है। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो नहीं करेगा उसकी वो अनंत काल की मौत की तरफ अपने आप को लेके जाए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि यीशु मसीह अपने लोगों के उद्धार करने के लिए धरती पर आया, अपने लोगों को उद्धार करने के लिए। अपने कौन से लोग? ये पूरी की पूरी सृष्टि के जितने भी लोग हैं वो उसके अपने ही लोग हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी जाति या धर्म का कोई भी यहाँ पे मीनिंग नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सब लोग परमेश्वर के लोग हैं, सब लोग मनुष्य जाति जितनी भी है, सब लोग परमेश्वर की लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर अपने आप को उद्धार वो दिला सकते हैं दोस्तों। तो वाई वी फॉलो जीसस क्राइस्ट? हमें यीशु मसीह को क्यों फॉलो करना, हमें यीशु मसीह की टीचिंग को क्यों फॉलो करना दोस्तों? तो यीशु के पास 4 अधिकार थे। यीशु मसीह के पास 4 अधिकार थे, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी जो हैं चमत्कार दिखाए, जिसकी वजह से लोगों ने उसके ऊपर विश्वास भी किया। यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोगों ने विश्वास किया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं यीशु मसीह की टीचिंग में यीशु मसीह के साथ जुड़े, उनको यीशु मसीह के लोगों ने फॉलो किया। ठीक है। तो कौन कौन से थे? 4 मेन। पहला था पूरी सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार था दोस्तों। पूरी सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार था। और दूसरा, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार। यीशु मसीह के पास मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार था मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक वचन यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, यूहन्ना 8:32 हमने पढ़ा है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह ही है। तो ये जो है यीशु मसीह के पास जो अधिकार थे, उस अधिकारों की वजह से ये वचन जो है हमें ये सिखाता है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। मार्ग कौन सा? जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा, वो वाला मार्ग कौन सा? जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। सत्य क्या है? कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही गॉड है, यीशु मसीह पूरी सृष्टि करता है। तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के पास 4 ऐसे अधिकार थे, जिससे हम ये भी जो है यहाँ पर ये भी प्रूफ होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जो है प्रभु है, परमेश्वर पिता है। राइट। सारी सृष्टि पर अधिकार, इवन कि यीशु मसीह का सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार के साथ साथ स्वर्ग के ऊपर भी उसका अधिकार था, है भी ऑलरेडी। और वचन सॉरी दूसरी जो है अधिकार क्या है? कि मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार। यीशु मसीह के पास मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दोस्तों। ठीक है। बीमारियों से चंगाई देने का अधिकार और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। ये 4 अधिकार जो थे, यीशु मसीह ने इन 4 अधिकारों के ऊपर जो है उस टाइम पे बहुत से ऐसे चमत्कार दिखाए, जिसकी वजह से लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित खुदा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो दोस्तों, और ये जो है संडे की फेलोशिप आज और आखिरी संडे इस साल का 2024 का दोस्तों, हमें इस बात को समझना है और जितनी जल्दी हो सके, जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं जो मसीह में नहीं हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर जिनको ये लगता है कि यीशु मसीह एक रिलीजन है, यीशु मसीह एक धर्म जो है धर्म के जो है आइडेंटिफाई करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पूरी बाइबल में कहीं भी किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है दोस्तों। सो इस बातों को जितनी जल्दी हो सकता आप इमीडिएट इन बातों को समझिए और यीशु मसीह को अपनाइए। यीशु मसीह ही प्रभु है, सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही
जो है उद्धार करता है। तो ये जो 4 कारण हैं, 4 अधिकार यीशु मसीह के ऊपर थे, जिसकी वजह से ये चारों अधिकार किसी के पास आज तक नहीं हुए दोस्तों, जो मनुष्य जाति में पैदा हुआ या जो अपने आप को पृथ्वी पे लोगों के बीच में जिसने अपने आप को रखा। ऐसे ये 4 अधिकार की वजह से प्रूफ होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जैसे सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार, तो यीशु मसीह का पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार दोस्तों, है ना। तो एक घटना हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लूका 8:22। थैंक यू जीसस। समुद्र के ऊपर अधिकार, यीशु मसीह का सृष्टि के ऊपर अधिकार, ठीक है। तो जो है लूका 8:22 में लिखा है यहाँ पे, थैंक यू जीसस। एक घटना यहाँ पे जब समुद्र में एक आंधी आती है और उसमें जो है पढ़ेंगे हम लोग 22 में। फिर एक दिन वह जो उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव पर चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। 24 लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उन्हें जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उन्होंने उससे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वह डर गए और भयभीत होकर आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया, ये कौन है? तो उस टाइम पे चेलों ने जब देखा पहली बार यीशु मसीह ने लहरों को, समुद्र की लहरों को और आंधी को डांटा और जिसकी वजह से वो वहीं पे शांत होगी। तो इससे ये प्रूफ है कि यीशु मसीह का पूरी सृष्टि के ऊपर भी अधिकार, ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने दिखाए थे, जिसकी वजह से जो है यीशु मसीह का सृष्टि के ऊपर अधिकार, और बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने ऐसे दिखाए थे। तो उनमें से एक ये मैंने आपको बताया अभी दोस्तों। तो इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार, मुर्दों के ऊपर अधिकार, तो मरे हुए को जलाने का अधिकार। आपने जाना है कि बहुत से ऐसे चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं, बहुत से ऐसी जो है चमत्कार जो आप जानते हो कि यीशु ने जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे जो है मुर्दों को जिंदा किया, ठीक है। तो यूहन्ना 11:35 हम पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों, लिखा है, थैंक यू जीसस, मुर्दों पर अधिकार। तो यहाँ पे लाजर को जलाया, 11:39। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उसने मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। लाजर मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे। तब यीशु वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ कब्र खुलवाने की बात यहाँ पे हो रही है कि कब्र खोले। तो वहाँ पे प्रभु ने क्योंकि उसने मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो यहाँ पे जो है तब उसने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और 42 कहता है मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। 43 में कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। 43 में कहता है कि हे लाजर निकल आ। सिर्फ इतनी बात में, जस्ट एज ए ऑर्डर, यीशु मसीह ने लाजर को ऑर्डर दिया कि हे लाजर निकल आ। तो जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे में लेटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो और जाने दो। मतलब बड़े इजीली तरीके से जो है उसने लाजर को उठने के लिए, जैसे हम लोग एक आम इंसान को, बंदा सो रहा होता है, सोए हुए इंसान को हम जगाते हैं, वैसे उसने मरे हुए को 4 दिन के बाद लाजर को जगाया। इसके अलावा और बहुत सारे मुर्दों को यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो इसके बाद जो है दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार। तो यीशु मसीह ही कैसा नाम है जिसका दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। और जो है हम वचन पढ़ेंगे यहाँ पे मरकुस
5 का, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। तो ये चौथा अधिकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो है मरे हुए दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार जो है यीशु मसीह का है। 5 का जो है, 5 का वचन 5 का, यहाँ पे आप देखेंगे कि दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना, अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर थे उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बंधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा की बातें हो रही है, दुष्ट आत्मा बातें कर रही है। वचन 8 कहता है, क्योंकि उसने उसे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। तो सेना मतलब कि बहुत सारी, तकरीबन 2000 से ज़्यादा, 2000 के तकरीबन दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में थी, उस टाइम पे उस आदमी में थी। तो तेरा कहता, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो वचन 10 कहता है, और उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, यानी कि उस मनुष्य के अंदर से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उनसे आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, वो झुंड, कौन सा झुंड? कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से छपड़कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह के पास जो है चार अधिकार जो थे हमने पढ़े, ठीक है। तो यीशु को फॉलो करना, यीशु की खरी शिक्षाओं को फॉलो करना ही अनंत काल का, इंटरनल लाइफ का जो है हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर आपको इंटरनल लाइफ चाहिए, अगर आपको अपने पापों से छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, तो आपको दोस्तों यीशु मसीह को फॉलो करना होगा, यीशु मसीह की टीचिंग को फॉलो करना होगा। आज बहुत से लोग हैं यहाँ पे यहाँ पे दो ही राज्य हैं यहाँ पे इस संसार के अंदर, दो ही राज्य हैं, एक यीशु का राज्य है, एक शैतान का राज्य है। तो लेकिन लोग आज फिर भी नहीं समझ रहे हैं। शैतान ने आज लोगों को भरमा के रखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में लोगों को जानने के लिए उनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यीशु मसीह को जो अपना नहीं रहे, यीशु मसीह के बारे में जो कोई उसको धर्म बोल रहा है, कोई उसको धर्म बदलने वाला बोल रहा है, कोई उसको जो है कन्वर्टेड करने वाले लोग बोल रहे हैं, कोई उसको अंग्रेजों का भगवान बोल रहा है। ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो लोग, आप लोग जो इस तरह की बातों पे चल रहे हो, आप केवल एक काम कर रहे हो, अपना अनंत काल के मौत को अपने तरफ जो है अपने तरफ बढ़ा रहे हो। आप अनंत काल की मौत की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि पहले आदम के पाप ने जो शैतान के द्वारा आया था, उस पाप से छुटकारा केवल यीशु मसीह है। क्योंकि वचन हमने पीछे पढ़ा था कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं। यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है जो कि आपको, मनुष्य को, उसके पापों से छुटकारा दे सके। तो यहाँ पे हम लोग वचन पढ़ेंगे दोस्तों कि अभी मैं समाप्ति पे हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु।
सो यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को समझना ही क्रिसमस है। आज क्रिसमस की अगर हम लोग बातें करें, आप देख रहे हो बहुत सी जगह पे बहुत बड़ी-बड़ी ड्रामे हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े लोगों ने जो है इस तरह से जो है थैंक यू जीसस। और कुलुस्सियों की किताब में वचन पढ़ते हैं हम लोग, और वचन 1 का अध्याय 16। तो यीशु मसीह ही क्यों, यीशु मसीह ही हमारे लिए उद्धारकर्ता क्यों है, यीशु मसीह ही परमेश्वर क्यों है। जाते जाते लास्ट में आपको मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, 1 कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 16 कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वचन में पढ़ा था, यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उसी के द्वारा सारी सृष्टि बनी, उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। और यहाँ पे लिखे है वचन 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, किसी से, यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, आज जो है देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सो ये जो है मसीह के बारे में यहाँ बात हो रही है, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कि सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं जो हम लोग देख रहे हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पे हमें यीशु मसीह के जो है वचनों के ऊपर, यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर, जो सच्ची और खरी शिक्षा आज जो है मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सब लोगों को, आप सब लोगों को मिल रही है। उसी में जड़ पकड़ते जाओ, वचन 2 का 7 कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। हाँ, लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की मौत ही असली क्रिसमस है। यीशु को जानना ही असली क्रिसमस है। यीशु की सच्ची और खरी शिक्षा के ऊपर चलना ही असली क्रिसमस है। यीशु की बातों को फॉलो करना ही असली क्रिसमस है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं वचन 8 पढ़ूँ कि चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना दे। चौकस रहो, क्योंकि आज जो है बहुत सारी ऐसी 99.99% जो है आज कलीसिया में जो शिक्षा जो दी जा रही है, जिसकी वजह से आज लोग अपना अनंत काल का जीवन खो रहे हैं, अपना उद्धार खो रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जो है उनकी जो जो ऐसी शिक्षा जो कि बिल्कुल बिल्कुल बाइबल से बाहर है, अन्य भाषा आप जानते हो, अन्य भाषा रिबा रिबा शाबा शाबा लबा लबा, ये भाषा जो है बिल्कुल 110% बाइबल के बाहर की भाषा है, शैतान की भाषा है। जितने भी लोग इस भाषा में बात करते हैं, जो जितने भी लोग इस भाषा को फॉलो करते हैं, वो जो है मसीह के जो है वचनों को नहीं, बल्कि शैतान के वचनों को, उस ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स को फॉलो करते हैं जो कि बाइबल के अनुसार में नहीं है दोस्तों। दशमांश के ऊपर कुछ टीचिंग जो है लोग दे रहे हैं, ताइद के ऊपर लोग टीचिंग दे रहे हैं, महिला पास्टर के ऊपर, यहूदीवाद के ऊपर। तो इस तरह की जो जो कलीसिया में जो टीचिंग चल रही है, पूरी की पूरी जो है नॉन बिब्लिकल है, आउट ऑफ बाइबल है, जो कि बाइबल उनको सपोर्ट नहीं करती। अगर आप लोग इस जो है तरह की शिक्षा में चल रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये 2024 का आखिरी संडे है। इस प्रचार में मैं आपको अपील करता हूँ कि आप जो है मसीह मंथन बैठक को आप ज्वाइन करें। प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका उद्धार आप ना खो, तो आपको ये इस तरह की शिक्षा से आपको बचना होगा, इस तरह की शिक्षा से आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये केवल और केवल शैतान की शिक्षा है दोस्तों। जो है आप
चाहो तो इस साल को इस साल के अंत में इन बातों का भी अंत करके, ऐसी शिक्षाओं का भी अंत करके अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर सकते हो, अपने आप को अनंत काल की जीवन के लिए तैयार कर सकते हो, अपने आप को जो है इंटरनल लाइफ के लिए तैयार कर सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग अन्य भाषा में, दशमांश में, यहूदीवाद में और इस तरह की जो टीचिंग में दोस्तों अगर आप लोग फंसे रहे तो फिर जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा से ही आप अपने आप को बचा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे 8 वचन कहता है, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो आज जो है मनुष्य की आदि शिक्षा, मनुष्य ने अपने मुताबिक जो शिक्षा बनाई है, अपने मुताबिक जो धर्म बनाए हैं, अपने मुताबिक जो मूर्ति पूजा, अलग अलग तरह के धर्म, ठीक है, अपने अपने तरीके से उन्होंने जो है ईश्वर को, भगवान को, उस परमेश्वर का पाने का, जो उसके साथ उसकी आराधना करने का, उसको पूजा करने का अपने अपना ज़रिया बना लिया है। तो ये सब कुछ बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे लिखा वचन लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो यहाँ पे मसीह के अनुसार होने से ही आप जो है अपने आप को अपना उद्धार पा सकते हो, अनंत काल की मौत से आप बच सकते हो दोस्तों। तो वचन 9 कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? यीशु मसीह में। तो किसमें सारी परिपूर्णता वास करती है? यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करती है। वचन 10 कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो यहाँ पे जो है वो सारी प्रधानता, सारी ईश्वरता का जो है परिपूर्णता का है, और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो कौन है शिरोमणि? यीशु मसीह शिरोमणि है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं। यीशु मसीह कोई पीर पैगंबर नहीं, जैसे जो मुस्लिम लोग बोलते हैं। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है मेरे प्यारे और भाई और बहनों। तो यहाँ पे लिखा है कि जो है क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसमें भरपूर हो गए हो, और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो दोस्तों इस बात को समझिए आप कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। जो मेरा टॉपिक था, वाई वी नीड जीसस क्राइस्ट, वाई जीसस डाई एंड वाई वी फॉलो हिज टीचिंग। तो यीशु मसीह की ज़रूरत हमें क्यों है, यीशु मसीह क्यों मरा, और यीशु मसीह की टीचिंग को हमें फॉलो क्यों करनी है दोस्तों। तो ये जो आज का मेरा जो इस लास्ट संडे का जो प्रचार दोस्तों, ये तीनों बातों के ऊपर है, ये 3 टॉपिक के ऊपर मैंने आज आपको जो बात करी है प्रभु पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके। ये संडे का 2024 का लास्ट संडे का ये मेरा प्रचार है, ऑनलाइन फेलोशिप, संडे ऑनलाइन चर्च फेलोशिप का प्रचार है दोस्तों। और मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जो है यीशु मसीह को समझिए। जितने भी लोग मेरे भाई बहन जो है अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप यीशु मसीह को जानिए, समझिए। यीशु मसीह उद्धारकर्ता पिता केवल मात्र वही है। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपना पिता प्रभु जानकर स्वीकार करना है, घुटनों पे आना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है। जैसे पापों की क्षमा आप मांगते हो, अपने आप को पापी कबूल करते हो, अपने आप को जो है यीशु के सामने सरेंडर करते हो, यीशु के सामने यीशु को प्रभु मानते हो और अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हो, तो प्रभु उसी वक्त आपको क्षमा करेगा और आपका उद्धार आपको उसी वक्त मिल जाएगा। इतने काम से, केवल इतने काम से, और किसी तरह का कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं करना है जो आज आप देख रहे हो अलग अलग जगह पे किस तरह के ड्रामे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप अकेले डायरेक्ट यीशु मसीह से बात करके, बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप यीशु मसीह से बात करके, अपना घुटने टेकर प्रार्थना करके, आप अपने पापों की क्षमा मांग के, पश्चाताप करके आप यीशु मसीह का उद्धार पा सकते हो दोस्तों। ठीक है। मैं अपील करता हूँ कि आज आप अपने
आपको सरेंडर करें, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकें, यीशु मसीह के सामने अपने पापों की क्षमा मांगे और यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर तुरंत इमीडिएट आएगा और आपको वो लीड करेगा। प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों में, शिक्षा में, हर बातों में वो लीड करेगा। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा आपको इमीडिएट मिलता है, ना कि किसी तरह की कोई भी पवित्र आत्मा की जो चल रहा है यहाँ पे चर्चेस के अंदर लोटपोट करना, नीचे गिराना, सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी जो है ऐसी टीचिंग चल रही है, जो टीचिंग जो है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बाइबल के अगेंस्ट में है, बाइबल के बाहर है, जिसकी वजह से आप अपना उद्धार खो रहे हो, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। और सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। ओनली जीसस क्राइस्ट इज द गॉड। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ही है। आप उसको जितनी जल्दी आप समझेंगे इस बात को, उतनी जल्दी आप अपने उद्धार की तरफ बढ़ेंगे। नहीं समझोगे तो आपका जब न्याय होगा, ऊपर आप जब जाओगे, तो न्याय करने के लिए भी आपको सामने यीशु मसीह ही आपको मिलेगा। उस टाइम पे आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप पछताओगे, आप वहाँ पे रोओगे, किरारोगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं सुनना, आपका जो है उद्धार नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसीह में आने के बाद भी अपना इंटरनल लाइफ खो रहे हैं, अपना उद्धार खो रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि वो प्रभु की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं है। वो ऐसी संस्थाओं की शिक्षा में हैं जो बाइबल के अगेंस्ट में हैं, बाइबल के अंदर से नहीं है दोस्तों। आप लोग दोनों, चाहे तो वो मसीह के लोग हैं, मसीह की देह के लोग हैं, चाहे वो गैर मसीह के लोग हैं, आप मसीह मंथन से जुड़ें। मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म पवित्र आत्मा की ओर से डिज़ाइन हुआ है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप अपने आप को एडमिट करके, ज्वाइन करके, मसीह मंथन बैठक के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके आप प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा के ऊपर अपने अपने आप को बढ़ा सकते हो। और झूठी शिक्षा जो आपका अनंत काल का जीवन आपका खो रहा है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस वीडियो को, जो आपने सुना, देखा और अंत तक आप बने रहे। जितने मेरे भाई बहन जो अंत तक बने हुए हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उनका आने वाला नया साल जो 2025 जो है, अगले 2 से 3 दिन में जो है आने वाला है, ये 2025 साल सब लोगों के जीवन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की शांति, प्रेम, आनंद, सब कुछ आपके जीवन में प्रभु आपको दे। और जो मेरे भाई यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह को जानने पाएँ। 2025 बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और जो लोग मेरे भाई मसीह में होते हुए भी जो है अनबिब्लिकल चल रहे हैं, जो ऐसी शिक्षाओं में चल रहे हैं जिसकी वजह से अपना उद्धार खो रहे हैं, 2025 में आपके पास मौका है, आप मसीह मंथन बैठक से जुड़ें और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को एक बार अटेंड करें। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। किसी पास्टर को नहीं, केवल बाइबल को ही हमें फॉलो करना है, किसी पास्टर को नहीं, यीशु मसीह को हमें फॉलो करना है दोस्तों। इसलिए अपने आप को उस लेवल पे लेकर आइए कि आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हो और आपको अनंत काल का जीवन पाना है, आपको उद्धार पाना है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाओगे, अगर आपने सच्ची और खरी शिक्षा को नहीं अपनाया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मसीह में आने के बाद भी आप अपना उद्धार खो दोगे दोस्तों। 2025 आपका वेलकम है 2025 के अंदर। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर ऑल, क्योंकि अगला संडे अब जो है 2025 में होगा, पहला संडे, और हम लोग फिर उस टाइम पे मिलेंगे। ये 2025 का आखिरी संडे मैंने जो आपको दिया है, प्रचार किया है, और परमेश्वर इस प्रचार के द्वारा सब लोगों के जीवन में अपना कार्य करे, आपकी आत्मिक आँखों को खोले। और मिलते हैं ठीक 1 साल के बाद, नेक्स्ट संडे में, 1 साल के बाद 2025 में। अभी 2024 है, 2025 में मिलते हैं आपसे। और इन बिटवीन अगर प्रभु ने अगुवाई किया तो फिर से हम लोग एक वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे प्यारे भाई और बहनों, बने रहने के लिए। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि प्रभु के वचन जो हैं उनके जीवन में जो लोग सुनेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में।
इस वीडियो को आप आगे जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनके जीवन में प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के जो है ये वचन जो है काम करें। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आज इस साल का 2024 साल का ये आखिरी संडे का ऑनलाइन फेलोशिप चर्च का मैं जो आज तूने प्रभु जी अगुवाई किया, पवित्र आत्मा जी तेरे वचनों से कुछ बातें प्रभु जी मैं सिखा पाया प्रभु जी, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये आखिरी संडे प्रभु जी जो कि तूने पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई में प्रभु जी, ना किसी बल से ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से लीडिंग में आकर प्रभु जी, जो प्रभु जी तूने आज प्रचार, तेरे सुसमाचार, तेरा वचन, तेरे बातों की सिखाया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, जो आगे सुनेंगे इस वीडियो को, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, उनकी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। जो मेरे गैर मसीह भाई बहन हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, ताकि तुझे जानने पाए, तेरे सत्य को जानने पाए यीशु राजा। और जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रभु जी, जो लोग आ चुके हैं, मसीह में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आत्मा उनके जीवन में काम कर रही है, कहीं ना कहीं प्रभु जी वो तेरी सच्ची और खरी शिक्षा से मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी जो है अभी दूर है मेरे पिता परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए कि 2024 खत्म होने जा रहा है और 2025 में मसीह मंथन बैठक को लोग अपनाएं। तेरे जो है खुदावंद बाप प्रभु जी, तेरे बच्चे, तेरे दास अपनाएं मसीह मंथन बैठक को, और उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा का प्रकाशन तू उनको दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। 2025 सब के लिए बहुत आयत के साथ आशीषों का कारण बने प्रभु जी, जो तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में चलते हैं, जो तेरी सच्ची और खरी बातों में चलते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। और जो नए मेरे भाई बहन जो अभी मसीह में नहीं है, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू ऐसा कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू ऐसा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से मिलते हैं आपसे जल्दी और एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपनी केयर करें। और अभी ठंड का मौसम ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख रहे हो मुझे कि इस समय बहुत ठंड यहाँ पे है पंजाब के अंदर। और आपको पता है कि लास्ट दिनों में, दिसंबर के दिनों में काफ़ी जो है ठंड पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि शिमला नज़दीक है चंडीगढ़ से, और वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। -17, 15, 17 जो है माइनस इस समय टेम्परेचर चल रहा है दोस्तों शिमला के अंदर। और उसका प्रभाव चंडीगढ़ पर भी पूरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है शिमला, मात्र 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। थैंक यू जीसस। गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। थैंक यू जीसस।